हमारी बॉडी में 206 बोन्स है, 600 मसल्स है एंड 78 ऑर्गन्स है। क्या ये बात आप सब लोग जानते थे? नहीं ना। यही तो मेरा काम है कि आप सब लोगों को हमारी बॉडी के बारे में, ह्यूमन बॉडी के बारे में ढेर सारी चीजें बताना। बट ये हमारे आज का टॉपिक नहीं है। आपने थंबनेल में तो देखा ही होगा कि हमारे आज का टॉपिक क्या है। सो अमंग दिस 78 ऑर्गन्स, कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जिनके बिना हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते। जैसे आ गया हमारा हार्ट, हमारा ब्रेन। बट कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जिनके बिना हम सरवाइव कर सकते हैं। मतलब अगर उसको रिमूव कर दिया जाए फिर भी हम उसके बिना सरवाइव कर सकते हैं। सो यही है हमारे आज का टॉपिक। ऐसे तो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिनको रिमूव करने के बाद भी वी कैन सरवाइव, बट आज मैं आप लोगों के सामने सिर्फ 4 ऐसे ऑर्गन्स के बारे में बात कर रही हूँ जिनके बिना वी कैन सर्वाइव। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। तो हमारा पहला ऑर्गन है अपेंडिक्स। उसकी पिक्चर यहाँ पे दिखा रखी हुई है। तो एक्चुअली क्या था कि बहुत टाइम पहले जितने भी बायोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट हैं वो सोचते थे कि ये जो अपेंडिक्स है ये हमारा गट, दैट इज इंटेस्टाइन का एक एक्सटेंडेड पार्ट है। और जो हमारे एंसेस्टर्स हैं जो कि एप मैन है, उनमें ये कहीं ना कहीं यूज होता था, बट आज के टाइम पे ये यूज नहीं होता है, ऐसा सोचा जाता था। साइंटिस्ट्स और बायोलॉजिस्ट ऐसा सोचते थे, बट दिस इज नॉट द रियलिटी। आज के जो रिसर्च है उसने ये चीज प्रूव की है कि ये अपेंडिक्स में बेसिकली बहुत अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं जो हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं। पर अगर ये अपेंडिक्स को रिमूव कर दें तो एज सच हमारी बॉडी पे कुछ इम्पैक्ट नहीं होता, हमारी हेल्थ पे कुछ इम्पैक्ट नहीं होता। बट कभी कभी क्या होता है कि इस अपेंडिक्स की होने की वजह से कुछ कुछ लोगों में प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। जैसे कभी ये जो अपेंडिक्स है इट गेट्स इन्फेक्टेड एंड इन्फ्लेम्ड विच इज कॉल्ड एज अपेंडिसाइटिस, और अपेंडिसाइटिस होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम आता है एंड फॉर दैट we have to opt for surgery and removal of appendix. So as such, if you have appendix or you don't have appendix, कोई फर्क नहीं पड़ता, you can survive without it. हमारा सेकेंड ऑर्गन आ जाएगा किडनी। वैसे तो किडनीज के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, बट एक किडनी पे हम जिंदा जरूर रह सकते हैं। तो एक्चुअली किडनीज होती क्या है? किडनीज बीन शेप ऑर्गन है जो हमारी बॉडी में रहता है और इसका काम है टॉक्सिक वेस्ट और एक्सेस फ्लूइड को हमारी बॉडी से रिमूव करना। किडनीज जो है कहीं ना कहीं हमारा ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करती हैं। अब आप देख तो रहे हैं कि किडनी के कितना वर्क है, बट यू कैन डोनेट वन ऑफ द किडनी टू समवन जिसको उस किडनी की रिक्वायरमेंट है, जिसके दोनों किडनीज फेल हो चुके हैं। आप उसके अपने एक किडनी डोनेट कर सकते हैं एंड स्टिल हैव अ वेरी हेल्दी लाइफ। सो नेक्स्ट टाइम इफ यू फाइंड समवन जिसको रियली किडनीज की रिक्वायरमेंट है एंड इफ यू आर विलिंग टू डोनेट इट, यू कैन। हमारा नंबर 3 ऑर्गन है टॉन्सिल्स। ये टॉन्सिल्स बेसिकली होता क्या है? ये टॉन्सिल्स जो है दीज आर द लिम्फ नोड्स। अब आप सोचोगे ये लिम्फ नोड्स क्या है? सो ये लिम्फ नोड्स बेसिकली छोटे राउंड या बीन शेप क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं। मतलब बहुत सारे सेल्स मिल के क्लस्टर बनाते हैं। तो ये क्या करते हैं, इसमें बहुत सारे, इन सेल्स में बहुत सारे इम्यून सिस्टम सेल्स जो है वो रहते हैं। अब आपके इम्यून सिस्टम सेल्स हो गए ऑल द टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसीज, दैट इज लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, ये सब। तो बेसिकली टॉन्सिल्स का काम है कि आपकी बॉडी में जो भी जर्म्स एंटर कर रहे हैं उसको पकड़ना, जिसकी वजह से जो डब्ल्यूबीसी है विच इज वाइट ब्लड सेल्स और योर इम्यून सेल्स, उसकी प्रोडक्शन में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। और उससे क्या होता है कि आपका बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म चालू करता है। बट क्योंकि बॉडी में और भी
डिफेंडर्स हैं जो कि जर्म्स से डिफेंड करते हैं। तो अगर हमने टॉन्सिल्स रिमूव भी कर दिया तो भी योर बॉडी इज नॉट गोइंग टू सफर अ लॉट, क्योंकि बॉडी के पास और भी डिफेंडर्स अवेलेबल हैं। तो हमारा आखिरी ऑर्गन जिसके बिना हम सरवाइव कर सकते हैं वो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो अब ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, एक्चुअली क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बिना नेचुरल चाइल्ड कंसीव करना, बच्चा कंसीव करना इज नियरली इम्पॉसिबल। बट कभी कभी क्या हो जाता है ना कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिमूव करना ही हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो जाता है। आई गिव यू एन एग्जाम्पल। जैसे कुछ फीमेल्स जो हैं उनमें कुछ बीमारियां होती हैं, कुछ गायनेक रिलेटेड बीमारियां होती हैं जिनको बोलते हैं, जिनमें से एक आ जाएगा एंडोमेट्रियोसिस और दूसरा आ जाएगा यूट्राइन फाइब्रॉइड। ऐसी प्रॉब्लम की वजह से उनकी डेली लाइफ में काफी दिक्कत होने लगती है। इसलिए वी हैव टू like the gynec people have to go for hysterectomy। hysterectomy हो गया रिमूवल ऑफ यूट्रस। यूट्रस मतलब हो गया बच्चादानी। तो वो बच्चादानी को रिमूव करना पड़ता है ताकि एंडोमेट्रियोसिस और यूट्राइन फाइब्रॉइड जैसी प्रॉब्लम्स नहीं हो। कभी कभी कुछ फीमेल्स में ट्यूमर या कैंसर हो जाता है ओवरीज का, एंड ओवरीज को रिमूव करना बहुत नेसेसरी हो जाता है। लाइकवाइज मेन में भी ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, उनका भी जो टेस्टिस है उसमें कैंसर हो जाता है, विच इज कॉल्ड एज टेस्टिकुलर कैंसर। टेस्टिकुलर कैंसर होने की वजह से वो जो टेस्टिस है उनको रिमूव करना बहुत ज्यादा नेसेसरी हो जाता है। अब ये जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं ये बेसिकली सेक्स हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। सेक्स हार्मोन्स जैसे कि एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन जो कि फीमेल्स में प्रोड्यूस होता है एंड टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल में प्रोड्यूस होता है। एस्ट्रोजन जनरली फीमेल कैरेक्टर्स जो बाहर जो कैरेक्टर्स हैं उसको कहीं ना कहीं बढ़ाता है, एंड टेस्टोस्टेरोन जो है वो ऐसा हार्मोन है जो मेल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को बढ़ाता है, एंड दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। तो इनके लेवल में भी, इनकी प्रोडक्शन के लेवल में भी प्रॉब्लम्स आते हैं इफ वी रिमूव द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बट if someone needed the estrogen or the testosterone, तो उस केस में even after the removal of the organ हम लोग उनको estrogen and और testosterone replacement therapy ऐसा कर सकते हैं, so that even if their organs are removed they still have their sex hormones in them. So this was it. This is your 4 organs जिनके बिना आप सर्वाइव कर सकते हैं। ऐसे तो और भी बहुत सारे organs हैं, बट मैंने आप लोगों को सिर्फ 4 बताए हैं। तो वीडियो खत्म करने से पहले एक क्विज तो मैं आज की वीडियो में लूंगी ही। तो जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना, टोटल नंबर ऑफ बोन्स, टोटल नंबर ऑफ मसल्स एंड टोटल नंबर ऑफ ऑर्गन्स, तो जल्दी से मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बता दो कि कितने टोटल नंबर ऑफ बोन्स हमारी बॉडी में है, कितने टोटल नंबर ऑफ मसल्स एंड टोटल ऑर्गन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। लेकिन सुनो, इस वीडियो को एकदम पीछे जाके वापस से स्टार्टिंग से देखने ही मत बैठ जाना कि मैंने क्या बोला था। चुपचाप मेरे वीडियो देखो एंड जस्ट कमेंट इट डाउन बिलो। लेट मी सी आप लोग कितने इंटरेस्टिंग तरीके से मेरी वीडियो देखते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड होप टू सी यू नेक्स्ट संडे विथ some other amazing topics. Bye bye.